नमस्कार, मैं DRS न्यूज़ के लिए दृश्य कर रहा हूँ। आज के इस प्लेटफॉर्म में बात करने वाला हूँ फिर से एक ऐसी कुत्सित राजनीति की, जो राजनीति सिर्फ ये चाहती है कि सिर्फ राजनीति की में उसका ही वर्चस्व रहे। अन्य पार्टियाँ या ये कह लीजिए कि जो भी विपक्षी दल वो निस्त नाबूद हो जाएं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। छल बल, राजनीति वैसे छल बल का ही काम है और हर आदमी चाहता है कि उसकी राजनीति हावी रहे। लेकिन जिस तरह देश में राजनीति हम देख रहे हैं आजकल, तो वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो लोकतंत्र की जो अवधारणा थी वो ये थी कि लोकतंत्र में जनता के लिए जनता की सरकार, और यहाँ बात तो जनता की जाती है, लेकिन किसी भी तरह से अपना ही वर्चस्व कायम रहे और दल दूसरित हो जाएं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना पड़े या सरकारी एजेंसियों के जरिए उनके घर, उनके रिश्तेदारों की छत खराब करने की बात है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज एक नई बात, जैसे कि आशा की जा रही थी वैसा ही हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CBI का समन हुआ है। वैसे समन आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह के उसके टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं और जिस प्रकार से उनको शराब घोटाले में मुख्य अभियुक्त बनाने की बात हो रही है, तो उसकी सिर्फ आलोचना की जानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी जांच एजेंसी अगर उन्हें कोई इनपुट मिलता है तो वो उनसे बातचीत कर सकती हैं, उन्हें सम्मान कर सकती हैं, उनके कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है, जैसे भी वो स्थित हो। अगर ज़रूरत पड़े तो किसी उससे आमने सामने बिठा के किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से ये शराब घोटाला, जो कि सन 22 में अगस्त महीने से ही ये चल रहा है और लगातार इससे पूछताछ हो रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि जो भी वो हुए है वो उसके आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से एक राष्ट्रीय दल के प्रमुख और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को कुलदूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित तौर पर वो खतरनाक है। देखिए, देश की नीतियों की आलोचना करना या कोई चुनी हुई सरकार की आलोचना करना कोई देशद्रोह नहीं, लेकिन अगर वही बात कोई इस तरह से की जाती है जिससे कि देश का लोकतंत्र कमज़ोर होता है, निश्चित तौर पर इस बात की तो आलोचना की ही जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल को नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए। अगर किसी संबंध में अगर आपको इस प्रकार के कोई इनपुट मिलते हैं जिन पर कि उनकी सीधी संलिप्तता है, तो निश्चित उनको बुलाया जाना चाहिए, समन करना। लेकिन ये मैंने कभी नहीं देखा कि जो मंत्री रहा हो उससे तो पूछताछ होती, जो उस समय के सचिव रहे हो उनसे तो पूछताछ होता। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि जो मुख्यमंत्री है किसी राज्य के, उसी किसी घोटाले या घपले के मामले में उसे समन किया गया। ये शायद पहली घटना इस तरह की होगी। अगर इस तरह से किया जाने लगा तो तमाम घपले घोटाले जो जगह जगह होते हैं, तो उनके मुख्यमंत्रियों को तलब करके हमारे ख्याल से उन पर एजेंसियाँ उनको पूछताछ करना चाहिए। इसी प्रकार अभी आपने देखा होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर जिस प्रकार से 19 राजनीतिक दल JPC के गठन की मांग कर रहे हैं और अडानी के साथ संबंध को लेकर वो देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या किसी सरकारी एजेंसी की ये ताकत है कि वो देश के प्रधानमंत्री से
कम से कम उनके कार्यालय में जाकर ही बात कर सके। सम्मान देने की तो बात तो बहुत ही गड़बड़। साहब तो किसी की सवाल भी सुनना पसंद नहीं करते। तो निश्चित तौर पर ये है कि 16 अप्रैल को यानी कि कल रविवार के दिन 11 बजे अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के संबंध में सम्मन किया गया है। और निश्चित तौर पर आप ये भी तय मानिए कि जिस प्रकार राज्यसभा सदस्य सांसद संजय सिंह सत्ता दल पर बार प्रतिवार कर रही, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। ये बात भी तय है कि उनको भी इन किन प्रकार उन्हें भी देर सबेर समन किया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य जो ये है, जब मैं पहले ही कई ब्लॉगों में आपसे कह चुका हूँ कि आप देखते रहिए, जब तक 2024 का चुनाव होगा तब तक ऐसे वे दल जो किसी भी हालत में सत्ता को चुनौती दे सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक स्थिति बना सकते हैं, निश्चित तौर पर उनको या तो उनकी छवि को दूसरित किया जाएगा या उन्हें इन प्रकार जेल में डालने का प्रयास किया जाएगा। सरकारी एजेंसियां जिस प्रकार का दुरुपयोग कर रही हैं वो बार बार देखा गया। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि 6 शराब घोटाले में भी जो 6 लोग पकड़े गए, उन्होंने बाकायदा हलफनामा देकर उन्होंने न्यायाधीश से ये अपील की है कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया। सीबीआई ने उनसे एक कागज़ पर ज़बरदस्ती दस्त कर लिए, किसी के पत्नी को धमकाकर, किसी की बेटी को धमकाकर उन्होंने इसका साक्ष्य भी किया। इसी प्रकार जिस प्रकार ये कहा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिन रात चैनल पर ये कह रहे थे कि 14 फ़ोन मनीष सिसोदिया ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, उनको तोड़कर या उनको गायब करके सबूत नष्ट किए हैं। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये बताने का प्रयास किया, इसकी IMEI नंबर भी बताए, जिनमें कि 5 फ़ोन ईडी के ही कस्टडी में है। इस प्रकार उन्होंने ये जताने का प्रयास किया कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो निश्चित तौर पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हैं। अब क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। कल जब केजरीवाल जी पेश होंगे, वैसे तो उनके गिरफ्तारी की संभावना अभी नहीं लगती है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है या उन्हें किसी अभियुक्त के सामने बिठा के पूछताछ भी की जा सकती है। यह आगे की बात है, क्योंकि अभी कर्नाटक में चुनाव है और कर्नाटक में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही, तो इस बात का भी आकलन भारतीय जनता पार्टी करेगी कि मतलब क्या स्थिति बनती है। उसके बाद ही होगी कोई काम। अभी उसके जिस तरह की कर्नाटक में स्थित है, तो निश्चित तौर पर अभी मुझे नहीं लगता कि अभी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में अगर केजरीवाल लड़ने जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो कुछ न कुछ कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे, जैसा कि अन्य राज्यों में आप लोगों ने देखा होगा। यदि वो जब भारतीय ही काम बना रहे हैं, तो हम मेरे ख्याल से अभी वो केजरीवाल को केवल परेशान तो रखेंगे। और अभी हाल फिलहाल जो कल की जो समन है, इसमें पूछताछ भले ही हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से कल केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो भी विपक्षी दल हैं
तो निश्चित तौर पर विपक्षी दलों को सवालों को घेरे में लिया जाएगा और इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा कि वो निश्चित तौर पर वो परेशान हो और चुनाव इनके इन प्रकार न लड़ पाएँ, जिससे कि सत्ता दल की जो राजनीति है सिरे परवान चढ़े और विपक्ष आपस में ही बटाए, आपस में ही लड़ता दिखे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अरविंद केजरीवाल के साथ कल सीबीआई जांच में क्या होगा और किस प्रकार आम आदमी पार्टी रिएक्ट करेगी। वैसे आम आदमी पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो दबने या झुकने वाले नहीं हैं। किसी प्रकार का सामान आ जाए वो इस दबाव बस सत्ता से यानी कि प्रधानमंत्री से सवाल करने में हिचकिचाएंगे नहीं। आज के ब्लॉग में सुना ही। जय हिंद, जय भारत। कल की जो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी उस पर हमारे और हमारे टीम की बारीकी से निगाह रहेगी। हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, इस प्रकार की घटनाओं से रूबरू कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के ब्लॉग में बस